सॉरी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप में। जैसा आप जानते हैं कि हमने इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती हैं। जब हम इस इंग्लिश स्पीक करते हैं, कोई सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, ऐसे लिखते हैं, स्टोरी बनाते हैं, तो इज एम आर का प्रयोग आपको स्टोरी बनाते समय, इंग्लिश बोलते समय बहुत देखने को मिलता है। मैंने कम्प्लीटली ऑल यूजेस ऑफ इज एम आर का प्रयोग कहाँ पर कैसे करते हैं सब डिस्कस किया है। वॉच एंड वेयर, वॉच एंड वेयर के बारे में डिस्कस किया है, कैसे उसका यूज करते हैं और किस प्रकार से उसको आप इंग्लिश स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं इंग्लिश बोलते समय। ये हमारी पार्ट थर्ड है, ये हमारा पार्ट थर्ड है। ये हमारा कौन सा पार्ट है? तो ये पार्ट थर्ड है। पहला पार्ट में हमने इज, एम और आर इनके बारे में देखा। दूसरे पार्ट में वॉच एंड वेयर के बारे में सारे यूजेस, इज टू का कैसे यूज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में किस प्रकार से यूज करना है, वॉच वेयर का यूज कैसे करना है, सारे यूजेस आप यूट्यूब पर सर्च करिए। वॉच वेयर के सभी प्रयोग ऑल यूजेस बाय राजन सर वीडियो मिल जाएगा। इज एम आर के सारे प्रयोग ऑल यूजेस बाय राजन सर वीडियो आपको मिल जाएगा, या सिंपली आप राजन सर्च करें। राजन सर्च करने के बाद आप पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री, मुगल वंश तक पढ़ाया है। नए राज्यों का किस तरह से 18वीं शताब्दी में उदय होता है वो भी पढ़ाया है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे और सिंपली चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाएंगे, जिससे आप जीवन में नहीं भूल पाओगे। इस प्रकार से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। डू, डज, डिड, डू, डज, डिड के सभी प्रयोग आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। किस प्रकार से आप डू एंड डज एंड डिड का प्रयोग कर सकते हैं। पहले आपको समझना होगा, समझना क्या होगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आपको यूज करना है डज। ठीक, पहली पॉइंट। सब्जेक्ट प्लूरल है, आपको याद रखना है, उसके साथ आपको करना है डू का प्रयोग। अच्छा, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, इन दोनों के साथ करते हैं हम डिड। सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट सिंगुलर किसको कहते हैं? ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, या किसी भी पर्सन का नाम, ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? दे हो गया, यू हो गया, आई हो गया। आई वैसे सिंगुलर नहीं होता है, बट इसके साथ हम जो वर्ब यूज करते हैं वो प्लूरल की यूज करते हैं। तो यू हो गया, आई हो गया, दे हो गया एंड वी हो गया, ठीक है ना, या दो पर्सन के नेम, ये सब होते हैं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको डू लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाना है। सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ आपको डिड लगाना है। ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में बिठाना होगा। देखो, ये पॉइंट याद रखना है आपको। क्या पॉइंट याद रखना है? क्या डू हो गया एंड डिड हो गया एंड आपका डज हो गया, इनका दो प्रकार से हम यूज करते हैं दैनिक जीवन में। अंग्रेजी में इनका जो प्रयोग है वो दो प्रकार से, टू टाइप से आप कर सकते हैं। वो टू टाइप्स कौन कौन से हैं? एक होगा आपका एच भी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, एंड एम भी का मतलब है मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के रूप में हम डू, डज, डिड का प्रयोग सीखेंगे।
चलो स्टार्ट करते हैं। हमने कहा एक तो मेन वर्ब होगा और एक हेल्पिंग वर्ब होगा। दो प्रकार से हम डू, डज एंड डिड का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, वह अपना काम करता है। वे जो है अपना काम करते हैं, तुम अपना काम करते हो। तो ये जो डू यूज हुआ है ना, ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। डू क्या है? यहाँ पर मेन वर्ब है। मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिख रही है? बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो डू, डज एंड डिड का प्रयोग आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह से कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। वह अपना काम करता है। तो यहाँ पर ये वाला डज प्रयोग तो किया गया है, लेकिन कैसे? मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। डज इसलिए लगाया गया है तो डू ही है, तो डू ही। सिंगुलर पर्सन के लिए इसमें ईएस लगा देते हैं। ही डज हिज वर्क, अर्थात वह अपना काम करता है। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है दे डू देयर वर्क। ठीक है ना? दे डू देयर वर्क, आपको याद रखना है, ये ई है, ये आई है, ये आर है। दे डू देयर वर्क, वे अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर जो डू यूज हुआ है वो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। कोई डाउट, कोई दिक्कत? नो डाउट, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जब भी सेंटेंस में कैसा आए। जब मैं खाता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, मैं सोता तो हूँ, मैं जाता तो हूँ, मैं मेहनत करता तो हूँ, मैं माताजी का हाथ बटाता तो हूँ, मैं पैसे कमाता तो हूँ। ऐसे सेंटेंस कैसे आपको सिंपली इंग्लिश में बोलेंगे? जैसे मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू स्टडी। मैं जाता तो हूँ, आई डू गो। मैं खेलता तो हूँ, आई डू प्ले। मैं उससे बात करता तो हूँ, आई डू टॉक हिम। मैं उसे बुलाता तो हूँ, आई डू कॉल हिम। तो ऐसे सेंटेंस को आपको जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसके साथ आपको डज लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल होगा उसके साथ आपको डू लगाना है। और अगर पास्ट की बात करेंगे, जैसे मैं जो है उससे बात करता तो था, तो आई डिड टॉक हिम, तो आपको डिड लगाना है। चलो देखते हैं। मैं खाता तो हूँ, आई डू ईट, लेकिन मेरा शरीर बढ़ता नहीं है, अर्थात मैं मोटा नहीं हो रहा हूँ। मैं खाता तो हूँ, आई डू ईट आपको बोलना है। मैं नहाता तो हूँ, आई डू बाथ। मैं खाना खाता तो हूँ, आई डू ईट द फूड। मैं ब्रेकफास्ट सुबह खाता तो हूँ, आई डू ईट द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मैं रोज कोचिंग जाता तो हूँ, आई डू गो टू कोचिंग डेली। मैं उससे रोज मिलता तो हूँ, आई डू मीट हिम डेली। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, वे घर जाते तो हैं, दे डू गो टू होम। यहाँ पर प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। कैसे प्रयोग किया गया है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है ना? जैसे वे घर जाते तो हैं, दे गो टू होम। वह पढ़ता ही तो है, वह पढ़ता ही तो है। इसके अलावा क्या करता है? ही डज स्टडी। वह पढ़ता ही तो है, वह खेलता तो ही है, ही डज प्ले। वह खेलता तो ही है, अर्थात खेलने के अलावा कोई काम नहीं करता। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप डू और डज का प्रयोग करके बोल सकते हैं। यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में, यहाँ पर भी आप हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, या आप जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी कह सकते हैं। बट आपको याद रखना है ता तो हूँ, ता है, या जो है तो है। इस प्रकार का सेंस आएगा सेंटेंस में। आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास है जब पास्ट की बात होगी, जैसे मैं काम करता तो था, आई डिड वर्क। मैं स्कूल जाते तो थे, दे डिड गो टू स्कूल। जब पास्ट की बात होती है, मैं मेहनत करता तो था, आई डिड वर्क हार्ड।
आई डिड वर्क हार्ड, मैं पैसे कमाता तो था, आई डिड अर्न मनी। ठीक है ना, ऐसे सेंटेंस को आप सिंपली बोल सकते हैं। तो था, तो थी एंड तो थे, इस प्रकार का सेंटेंस आएगा इन सेंटेंस में। आगे बात करते हैं, दे डिड गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते तो थे, वे मुझे पढ़ाते तो थे, दे डिड टीच मी, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, जब हम सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाते हैं, जब सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है अर्थात अफर्मेटिव होता है, जब अफर्मेटिव होता है तब क्या करते हैं, हम सिंगुलर के साथ कर देते हैं डज का प्रयोग। वो इस सेंटेंस के हिसाब से होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सेंटेंस नेगेटिव बनता है और जब सेंटेंस इंटरोगेटिव बनता है तब भी डू एंड डज का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के साथ। आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में हम जब सिंपल सेंटेंस होता है तो उसके साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको नहीं जानता, आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता, आई डू नॉट नो यू। क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू एंड डज का प्रयोग किया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैंने बताया, आई टोल्ड यू, नेगेटिव सेंटेंस के साथ या इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ आपको डिड का प्रयोग करना है। बात करते हैं, क्या आप जानते थे, डिड यू नो कि ऐसा होने वाला है, डिड यू नो कि आप जानते थे, क्या आप जानते थे, क्या आप जानते थे, ठीक है ना। क्या आप जाते थे, डिड यू गो, क्या आप उससे मिलने जाते थे, डिड यू गो टू मीट हिम या हर, क्या आप जाते थे, डिड यू गो, क्या आप जानते थे, डू यू नो। क्या राहुल खेलता था, डिड राहुल प्ले, क्या राहुल खेलता था, डिड राहुल प्ले। क्या राहुल घर नहीं जाता था, तो राहुल डिड नॉट गो टू होम। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव के साथ यूज कर सकते हैं डिड का प्रयोग। एंड पास्ट में डिड का, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में आप डू एंड डज का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है आपको डज लगाना है, सिंगुलर का मतलब है ही, सी, इट या किसी भी पर्सन का नेम। सब्जेक्ट प्लूरल है अर्थात यू है, आई है, दे है, वी है, दो पर्सन के नेम साथ में हो आपको यूज करना है डू। बट सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव, सिंपल सेंटेंस में प्रयोग नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप यूज करते हैं, तो था, तो थी, मैं काम करता तो था, मैं जाता तो था, मैं उससे मिला करता तो था, वे मेरे घर आते तो थे, ठीक है ना, मैं उनसे पढ़ा करता था, मतलब मैं उनसे पढ़ता तो था। तो ऐसे सेंटेंस आप सिंपली बना सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। दिस क्लास में जो मैंने डिस्कस किया है डू, डज, डिड, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास एंड नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।